तो चलिए उससे पहले एक बड़ी खबर की यहां पर बात करते हैं। यूक्रेन में रूसी हमले का आज 18वां दिन है। यूक्रेन शहर दर शहर बर्बाद हो चुका है। दोनों देशों के बीच युद्ध की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। मारियुपोल शहर से भी तबाही की ये तस्वीरें आई हैं, जिसमें रूसी सैनिकों ने कई इमारतों को बुरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दी। तस्वीरें देखिए, आप समझ जाएंगे हालात कैसे हैं। मारियुपोल में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक हफ्ते से मारियुपोल शहर रूसी सैनिकों के कब्जे में है और रूसी सैनिक सभी इमारतों पर गोला बारूद बरसा रहे हैं। उधर कीव शहर में एक बच्चे सहित 7 लोगों की रूसी सैनिकों ने गोली मार दी, हत्या हो गई। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन को छोड़कर किसी और देश में पनाह ले ली है। तो देखिए, 18वां दिन महायुद्ध का जारी हो गया है। अब इसमें आपको अपडेट की भी जरूरत है कि अभी तक हुआ क्या इसमें। तो पहला अपडेट, यूक्रेन पर हमले का आज 18वां दिन है। 17 दिन से लगातार ये हमले जारी हैं। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें दिख रहा है वाइड एंगल से कि कितनी तबाही मची हुई है। उसके बाद तीसरा अपडेट, मारियुपोल शहर में रूसी हमले से बहुत नुकसान हुआ है, तबाही नजर आ रही है। चौथा अपडेट, रूसी सेना ने एक मस्जिद पर भी गोलीबारी की। जब बम गिरते हैं तो वो देखते नहीं है कि वो मंदिर है, मस्जिद है या कहाँ है, स्कूल है, चर्च है। ऐसा ही हो रहा है। मारियुपोल में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध का अंजाम खतरनाक हो रहा है। एक हफ्ते से मारियुपोल शहर रूस के कब्जे में है और वहां बमबारी भी लगातार की जा रही है। कीव में एक बच्चे सहित 7 लोगों को गोली लगी है, क्योंकि युद्ध में गोलियां चलती हैं। और अब तक 25 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ा है। ये भी आपको बता दें, ये 8वां अपडेट आपको बता रहे हैं। 25 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। जेलेंस्की ने पुतिन से जेरूशलम में मिलने का प्रस्ताव भी रखा है कि आइए बैठ के बातचीत करते हैं आमने सामने की। और जेलेंस्की ने पीएम नफ्ताली बेनेट से मध्यस्थता की अपील की है, ये यहां पर कहा गया है। अब देखिए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अपडेट हमने आपको बताया कि 18 दिन विध्वंस की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं, जो दुनिया को चिंता में डाल रही हैं। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन में मौजूद टाइम्स नाउ ऑफ भारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। ये कीव का बाहरी इलाका है और यहाँ से कुछ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कीव शहर तबाह हो गया है, मारियुपोल शहर बर्बाद हो गया है, लाखों लोग यहाँ पर छोड़ चुके हैं। 25 लाख नागरिक यूक्रेन को छोड़ के जो आसपास के देश हैं वहां पर वो शरण ले रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप यहां देख रहे हैं। कैमरा यूक्रेन की सेना का, वीडियो 3 सेकंड का और तबाही एक रूसी टैंक की। रूस का काफिला कीव की ओर बढ़ा तो सड़क किनारे छिपकर बैठे यूक्रेन के सैनिकों ने मिसाइल दागकर एक रूसी टैंक को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के इस मिसाइल अटैक के बाद रूस के सैनिकों में अफरा तफरी मची। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। युद्ध के 17वें दिन यूक्रेन से आया ये दूसरा वीडियो भी देखिए। ऑयल डिपो धू कर जल रहा है। आसमान से रूस का यह अटैक कीव के दक्षिणी हिस्से में हुआ, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। ये दोनों वीडियो हमले के दौरान के हैं, लेकिन कीव में घुसने को बेचैन रूस ने जगह जगह कैसे तबाही मचा रखी है। यूक्रेन के कीव में ही मौजूद टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता ने ये तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से भेजी। रशिया की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो गए हैं। इस समय वो 5 मील की दूरी पर है कीव सिटी से और उनकी पूरी कोशिश है कीव के अंदर दाखिल होने की। आप देख सकते हैं ये यूक्रेनियन टैंक है, इसकी हालत रशिया के मिसाइल ने क्या कर दी है। रशिया की तरफ से मिसाइल दागा गया। ये यूक्रेनियन टैंक जो कि सड़क पे था, रशिया की टैंक मूवमेंट को रोकने के लिए इन्होंने इसको बैरिकेड की तरह यूज किया था। ये टैंक यहाँ पे था, लेकिन आप देख सकते हैं इस टैंक को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये टैंक इस समय पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस समय
यहाँ पे मिसाइल दागा जाता है, 5 किलोमीटर की दूरी से रशियन मिसाइल आता है, वो इस टैंक को हिट करता है। आप देखिए इस समय टैंक पूरी तरह से जल चुका है। कई ऐसे टैंक पिछले कई दिनों से तबाह हो चुके हैं, क्योंकि ये टैंक इसलिए रखा गया था क्योंकि अगर रशिया की मूवमेंट होती है, उनकी पूरी कोशिश है, वो चाहते हैं कि कीव सिटी में रशिया की ट्रूप दाखिल न हो, और जबकि रशिया की पूरी कोशिश है कि कीव सिटी पे उनका पूरा कब्जा हो जाए। 17 दिन हो चुके हैं, अभी तक कब्जा कर नहीं पाए। यही एक वजह है कि रशिया पूरी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके उनका कब्जा हो जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस टैंक की हालत क्या हुई है। पूरी तरह से टायर पंक्चर हो चुका है, जल चुका है, किसी काम का भी ये टैंक नहीं रहा है। यूक्रेन के लोग पेट्रोल बम से रूसी सैनिकों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। प्रदीप दत्ता को यहाँ इसके भी सबूत मिले। जहां तक कल यूक्रेन के लोगों की बात करें तो यूक्रेन के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया की फौज इस कीव के इलाके में दाखिल ना हो। यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि जगह जगह पे उन्होंने मोल्टोवा बॉटल रखी हैं, ऐसे टैंक लगाए हैं। इन मोल्टोवा बॉटल का यही है कि अगर रशिया के टैंक यहाँ आते हैं तो ये वो मोल्टोवा बॉटल उस टैंक पे फेंकेंगे ताकि उस टैंक में आग लग जाए। जैसी आग लगे, रशिया की फौज बाहर आए, उनको यहाँ पे जो हमारी यूक्रेन की फौज खड़ी हो तो वो उन्हें अटैक कर सके। तो ये देखिए कितने मोल्टोवा बॉटल यहाँ पे रखी है और कितनी ज्यादा डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है। जो जब रशिया का मिसाइल आया था यहाँ पे हिट किया गया, तो यहाँ पे मतलब आप ओवरऑल देखेंगे कि हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही है। पिछले 12 घंटे में बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं। कीव के इलाके में पूरी कोशिश हो रही है दाखिल होने की। रात भर एयर रेड सायरन बजता रहा, लोग बॉम्ब शेल्टर में सोए हैं, पूरी रात उनको बॉम्ब शेल्टर में रहना पड़ा। बहुत ही मुश्किल की स्थिति थी। आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, ये पूरा बैरिकेडिंग की गई है। ये बैरिकेड लगा के पूरी कोशिश है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से रशिया को रोका जाए। उसी तरह वहां जैसे जैसे ज्यादा सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, वैसे वैसे रशिया की तरफ से अटैक में भी तीव्रता जो है बढ़ती जा रही है। टाइम्स नाउ संवाददाता प्रदीप दत्ता लगातार 2 दिन से कीव के बाहरी इलाके में साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 7 मील दूर ही रूस की सेना मौजूद है और वो यूक्रेन पर चुन कर हमले कर रही है। मैं एक समय एक गाड़ी के साथ बैठा हुआ हूं। इस गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से रशिया की तरफ से मिसाइल दागा गया, और अब देखिए पूरी तरह से ये गाड़ी जल चुकी है। इस गाड़ी में बैठने लायक कोई भी चीज रही नहीं है। पूरी तरह से स्टीयरिंग जल चुका है, टायर खत्म हो चुके हैं, बॉडी जल चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है शेलिंग और जो मिसाइल अटैक का है। जैसे जैसे सैंक्शंस रूस पे लगाए जा रहे हैं, वैसे वैसे रूस की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि यहाँ पे अटैक ज्यादा तेज किए जाएं, ताकि वो यहाँ पे जो ये वॉल ऑफ रेजिस्टेंस है, लोगों की तरफ से जो एक वॉल बनाई हुई है, ताकि उस वॉल को तोड़ा जा सके। आप देखिए पूरी तरह से गाड़ी को खत्म कर गया है। ये पहली गाड़ी नहीं हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी कई गाड़ियां दिखा चुके हैं जिनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस जगह से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रदीप दत्ता को ये खबर भी मिली कि रूस की सेना ने एक वेयर हाउस को निशाना बनाया, फूड सप्लाई को टारगेट किया। संवाददाता प्रदीप दत्ता मौके पर पहुंचे। यहाँ पहले से रेस्क्यू में जुटे यूक्रेन के एक सांसद ने उनसे दर्द बयां किया। बेवर्ली के इलाके में हूं और आप देख सकते हैं कि ये वेयरहाउस की बिल्डिंग है। यहाँ पे बम्बार्डमेंट की वजह से आग लग चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा धुआं उड़ रहा है और पूरा जो आसमान है धुएं की चपेट में है। इस समय पूरे धुएं ने आसमान ने पूरी तरह कवर कर दिया और पूरी कोशिश की जा रही है कि आग की यहाँ पे बुझाई जाए। आप देखिए इस समय धुएं की वजह से बोलना भी मुश्किल हो रहा है, सांस लेनी भी मुश्किल हो रही है। ये पहला बिल्डिंग नहीं है जिसको टारगेट किया गया है। पिछले 12 घंटों में लगातार बम्बार्डमेंट बढ़ा दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसी तरह से रशिया की फोर्सेस भी यहाँ पे अटैक ज्यादा तेज कर रही है, तीव्र कर रही है। हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्टर्न कीव की तरफ भी अटैक हुआ था, मोशन के इलाके में भी, वहां भी सिविलियन बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया था। उसके साथ साथ हमने देखा कुछ एंटोनोव एयरपोर्ट के पास भी जो ऑयल डिपो है वहां भी आग लगाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय मैं जो बीच में आपको जाके बताता हूँ कि कैसी हालत है यहाँ पे। स्थिति देखिए, बिल्कुल कुछ भी दिख नहीं रहा, बिल्डिंग आपको नजर नहीं आएगी, सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा। हर तरफ धुएं की चपेट
रेट में। और ये ऐसा लगातार हो रहा है कि किस तरीके से वो टारगेट करते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स को टारगेट करते जा रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि यहाँ पे यूक्रेनियंस को वो सरेंडर करवाएं। 17 दिन हो चुके हैं, यूक्रेनियन की रेजिस्टेंस की वजह से अभी तक वो अंदर एंटर नहीं कर पाए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे वो अंदर आए, दाखिल हों और लोगों को यहाँ पे जो रेजिस्टेंस उन्होंने दिखाई है उनको घुटने टेकने पड़े। 3 a.m. In the night, it was attacked by Russian heavy artillery and probably missiles too. And these are warehouses just for food. So it's not a military target at all. It's absolutely humanitarian object, and they attacked it absolutely consciously, trying to cut off the food supply of Brovary and Kiev. कीव यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ दाखिल होने के लिए पिछले 17 दिनों से रूस की सेना ने भयंकर लड़ाई छेड़ रखी है। रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से खासा नाराज है, इसलिए यूक्रेन पर उसके हमले पहले से काफी तेज हो चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट।